हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग है कारमा रीडिंग। कारमा बोले तो जो कुछ हम करते हैं उसी वाइब्रेशन में आ जाते हैं और उसी तरह की चीज़ों को हम अपने लाइफ में लेके आते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि क्या कोई आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो नहीं है भाई, ऐसा भी लग रहा है। तो यहाँ देखेंगे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सारे लोग नहीं हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम बहुत ही हार्ड जर्नी होता है। पार्टनर और पर्सन तो कई बार क्या ही बोले, बहुत एग्जाम्स में भी ट्विन फ्लेम वाले लोगों का आज आ रही है रीडिंग। तो ट्विन फ्लेम में भी बहुत ज़्यादा एग्जाम दिए हो, पार्टनर बहुत रुलाए हो, पार्टनर कार्मिक मिल गया हो आपको और आपको ट्विन फ्लेम से मिलने नहीं दे रहा हो, कैद करके रखा हो, है ना, रखा हो, रखी हो, जो भी हो, जिंदगी में पूरी आग लगा के रखे हो आपको। या फिर आपके रिलेशन में ट्विन फ्लेम में है, मैरिड अगर हुआ था तो मैरिड मुश्किल ही होता है, लेकिन अभी जितना मुझे जहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे बाहर वाले लोग आपकी ज़िंदगी में आग लगा के रखे हैं। पार्टनर जो रिलेशन होगा बहुत ही बुरा, बहुत ही भयावह बहुत ही दयनीय कंडीशन में होगा। मतलब पति पत्नी का रिश्ता जो है क्या ही बोले। तो पता नहीं क्यों आज ट्विन फ्लेम का ही कनेक्शन पकड़ रहा है ना। तो देखेंगे कि क्या कुछ है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि जो भी कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यूवर्स को डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके जो हेटर्स हैं, जो नफरत करने वाले लोग हैं, विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे, देखेंगे कि अगर शत्रु कौन कौन सा है। चलिए आज हम देख लेंगे, वो हु से भी देख लेंगे, ठीक है, हु कार्ड से देखेंगे। कारमा जो है आपका पूरा हो चुका है हेटर्स के साथ में। तो बताएं कारमा पूरा होने के बाद हेटर्स के लाइफ के साथ क्या कुछ हो रहा है, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज बताएं। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स का इमोशन खत्म हो गया है। टेंशन मतलब अगर ट्विन फ्लेम में होंगे तो हेटिंग वाला होगा। उनको पता है कि आपका काउंटर पार्ट कहीं और है, आपका पार्ट कहीं और है, तो वो जो है वहां तक आपको पहुंचने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखेंगे। तो इस वक्त जो भी हेटर्स हैं उनका फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं और बताना नहीं चाहते हैं। अगर प्यार है तो भी नफरत में बदल रहा है उनका प्यार। अगर आपको नहीं पा रहे हैं तो उनका प्यार, जैसे एक्स हो, कोई भी हो, अगर तो आपके कार्मिक हो, तो यहाँ पे हेटर्स, जो भी हेटर्स है, भाई बहन हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, जो भी हो, नेबर्स हो, जो भी मतलब वर्क प्लेस पे हो, तो यहाँ पे जो हेटर्स हैं वो आपको पाना चाहते थे, चाहती थी, जो भी है, नहीं आकर आप तक पहुँच पा रहे हैं तो उनका प्यार जो है नफरत में बदल रहा है, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो पहला कार्ड ये आया है कि उनका इमोशन जो है आपके लिए खत्म हो चुका है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे कोई पावरफुल व्यक्ति होंगे, कोई पावरफुल व्यक्ति जिनको कि अपने पावर का बहुत घमंड होगा, अहंकार होगा, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ जातीयता की है। जातीयता मतलब 4 ऑफ कप्स, आपको बहुत रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं। अब ये किंग ऑफ वॉन्ड जो है, ये जो है आपके स्पाउस, हस्बैंड, लवर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, फादर फिगर जैसे व्यक्ति हो सकते हैं, जो भी कार्मिक है ना, हैवी कार्मिक। तो जो भी कार्मिक थे, जिन्होंने भी आपका हक मारा है, छीना है, सताए हैं, रुलाए हैं, रात भर उनकी नींद नहीं हुई है। कल की रात जो है रात भर जगते रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे थे, पता नहीं क्यों चंद्रमा ढूंढ रहे थे, ठीक है। और क्या आ रहा है ये देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ट्स आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखिए यहाँ भूत जैसा बना हुआ है, ये देख रहे हैं। कोई एनर्जी सेंड करते थे चुपके चुपके, मतलब आपको सताते थे, तड़पाते थे, डराते थे। किसी भी तरह का लालच होगा, किसी भी तरह का कार्मिक हो सकते हैं, पास्ट लाइफ आप लोग। तो ये जो है देख रहे थे और ये जो है आपको देखिए ऐसे डराते थे, देख रहे हैं। तो ऐसे डराते थे, आपको सब तरफ से बांध के रखे थे, आप निकल ना सके, और कम पड़ेगा तो और ये लाके और गाड़ देंगे, ठीक है।
तो यहाँ अगर हम देखें तो एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है ना, के जोडिएक साइन चंद्रमा के अकॉर्डिंग आ चुका है। अब देखते हैं और क्या कुछ चल रहा है। तो जिनका प्यार आप नहीं ले रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं जिनके प्यार को, वो आपके साथ जो है रात भर उनका खराब हो रहा है, नींद अच्छी नहीं हो रही है, बेचैनी है, घबराहट है, किसी भी तरह का बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, आपको सताने का उनको फल मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में सूर्योदय आ रहा है, सूर्योदय आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के आगे निकल रहे हैं, इसीलिए आप इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और बताएं हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हेटर्स की लाइफ में, हेटर्स से आप बहुत नाराज है, बहुत ही ज़्यादा नाराज है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो जो भी है पावरफुल व्यक्ति, ब्रदर होगा, पर्सन हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, फादर फिगर, फादर इन लॉ फिगर, ब्रदर इन लॉ फिगर, कोई भी फिगर, बॉस, कोई भी, आप उनके जो है आपको मतलब किसी भी तरह का आपके हाथ पे उन्होंने वार किया है, हैंड पे, ताकि आप काम ना कर सको, किसी भी तरह का आपको नींद खराब करना, डराना, पागल बनाना, दिमाग पे कोई एनर्जी चढ़ा के रखना। देखिए हमेशा जो एक एनर्जी पीछे से चढ़ा के रखते थे आपके ऊपर, ताकि एनर्जी के फ्रीक्वेंसी में आप रहें, दबे रहें। तो ये व्यक्ति जो है इस आपको पता चल गया है, मुखौटा उतर गया, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से उनका मुखौटा उतर गया है। आप बहुत नाराज हो गए हैं इस व्यक्ति से, बहुत ज़्यादा नाराज हैं। बहुत तेज़ी से जो है आपके तरफ आना चाहते हैं आपके जो पर्सन है, और आप जो है उनको बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो, टके की भाव नहीं पूछ रहे हो आप। तो जो लोग आपको कंफ्यूज करके रखना चाहे थे, कंफ्यूज करके रखे थे, वो आज खुद कंफ्यूज में हैं। कंफ्यूजन में उनको पता नहीं चल रहा है कि आप सही हैं या कोई और सही है। देखिए दी व्हील ऑफ फॉर्चून, समय जो है बदल चुका है, कार्मा जो है पूरा हो चुका है, सारे जोडिएक साइन यहाँ पे समझिए आ गया। तो कार्मा पूरा हो गया है। तो जो पावर का उन्होंने मिसयूज किया था आपके ऊपर में, अब आप वहाँ से निकलते हुए इस जगह से आप निकल चुके हैं, इस जगह से आप निकल चुके हैं। जब आप इस जगह से निकल गए तो ये जगह पे कौन आया, आपके जो भी हेटर्स है वो आ गए, वहाँ बंधे हुए हैं, बंधे हुए निकलना चाह रहे हैं आप। जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, क्योंकि आप सेम प्रॉब्लम फेस किए हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, कार्मा खत्म हो गया निकलते हुए। अब ये पर्सन जो है मेल है फीमेल है, काफ़ी कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज है। देखिए फेस छुपाते हुए आपके, अगर वो दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, जो बहुत लॉयल हैं आपके तरफ में, वो इस वक्त अपना फेस छुपाते हुए, जब मुखौटा उतर गया, पकड़े गए, कार्मा का लेन देन था वो पूरा हुआ है, तो ये पर्सन जो है अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। जो दिखाते थे कि बहुत लॉयल हैं आपकी तरफ, देखिए छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। जजमेंट, कार्मा देखिए आ ही गया अगर हम यहाँ से ले तो लॉयलिटी, आपके लॉयलिटी के आगे उनकी तो ऐसी की तैसी हो गई है। तो यहाँ पे चेहरा छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को चढ़ाने के लिए कुछ भी किए थे। देखिए तो जजमेंट यहाँ पे आ चुका है। जजमेंट बोले तो जो जैसा किया था, व्हील ऑफ फॉर्चून भी वही है, जो जैसा किया था, जो उन्होंने भेजा था आपके तरफ में, अब उनको लेना पड़ रहा है, उनको टेस्ट करना पड़ रहा है। देख रहे हैं कि आप जो है ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, क्यों चढ़ रहे हैं, अब आप जो है आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। दिशन, सूर्योदय हो चुका है, क्रॉस रोड पे खड़े थे तो आपको रोड का पता चल गया है। क्यों रोड का पता चल गया है, क्योंकि आप जो है परमात्मा को मानने वाले हैं, सरेंडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे यहीं से मैं लेती जा रही हूँ, नजर आ रहे होंगे आप लोगों को कार्ड। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका पूजा पाठ तपस्या करना जो है आपको निकाल के ले गया। 4 ऑफ कॉइंस, आपके प्रॉपर्टी पे, आपके पैसों पे, आपके चीज़ों पे नज़र था, किसी भी तरह का गुमराह करते थे, तो आप जो है वहाँ से निकल चुके हैं। परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें, आपकी हर चीज़ पे नज़र रहती है इनकी, आसमान से ऊपर से कोई एनर्जी छोड़ के देखते रहते हैं ये आपके ऊपर। ये जो है डेथ हो गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। देखिए डेथ, यहीं से कार्ड ले रही हूँ, देखिए यहीं से कार्ड लेती जा रही हूँ। देखिए
सेवन ऑफ कप्स, किसी तरह का जीनी एनर्जी अगर भेजते थे तो कार्मा, जजमेंट, तो वो चीज़ वापस उनके पास जा रही है। और आपके पास में है जो जो आपकी चीज़ों को रोके थे, उन्नति तरक्की ग्रोथ को रोके थे आपके लाइफ में, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पॉइंट्स। तो एक उन्नति तरक्की ग्रोथ, एक एनर्जी आप महसूस करने लगे होंगे, एक एनर्जी जो है अच्छी एनर्जी, बहुत ज़्यादा बीमार थे तो बीमार कम रहने लगे होंगे, एक अच्छी एनर्जी महसूस कर रहे हैं। और कोई ना कोई कैरियर जो है आपका ओपन हो रहा है, खिल रहा है, खुल रहा है। और उस समय में जो है आपके जो भी हेटर्स है, देखिए मैरिज, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो लवर्स हैं वो लोग रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आना चाहते हैं। टॉक्सिक फैमिली थी, इन लॉज फैमिली टॉक्सिक रही होगी, मैरिज से लेना देना होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे वो जो पर्सन आपको सताए थे, रुलाए थे, थर्ड पार्टी में अगर तो आपको डाल के गए थे, तो देखिए उनको काफ़ी जो है इस वक्त जो है एक अच्छा खासा धक्का लग रहा है। क्योंकि वो जो भी एनर्जी सेंड करते थे, जो भी उनका एक नाटक था, ड्रामा था, जो भी चीज़ें थी, उनको उनका डेथ जो भी है ख़त्म हो चुका है। अब आपके तरफ जो है इतनी आसानी नहीं है उनके लिए कोई भी ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कोई भी चीज़ें सेंड करना, क्योंकि आप जो है परमात्मा को सरेंडर किए हुए थे। व्हील ऑफ फॉर्चून की अगर कंडीशन में देखें तो आप जो है आपने अपना कार्मा को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। जो भी एग्जाम्स था, ट्विन फ्लेम में थे, सोल पर्पस में थे, कार्मिक में थे, जैसे भी थे, आप जो है बहुत अच्छे से निकल के गए हैं। आप अकेले नहीं रहे होंगे, क्योंकि जजमेंट है, आया है, रोए होंगे बहुत बुरे टाइम, बहुत ऐसे सिचुएशन में इस बंदी ने आपको डाले होंगे कि जहाँ तो ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लूँ, अब नहीं रहना है। लेकिन सुसाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको जो है यहाँ एग्जाम्स देने आए हैं। आपका एक एग्जाम चल रहा था, आप उसको क्वालिफाई कर गए हैं, पास कर गए हैं, इसीलिए परमात्मा जो है उसका रिवॉर्ड के तौर पे आपको एस ऑफ वॉन्ड्स, एक अच्छी हेल्थ देंगे। जो आप बहुत बीमार रहते थे, जिस भी तरह से आपको यहाँ एनर्जी छोड़ के बीमार रखते थे, डरा के रखते थे, किसी भी तरह से जीनी एनर्जी आप यहाँ देख ही रहे हैं। तो जिस तरह से जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हैं, कार्मा जो है, जजमेंट जो है रिवर्स हो गया है, वो एनर्जी अब उनको हार्म कर रहा है। ये तो कुछ एनर्जी जो होते हैं किसी के सगे नहीं होते हैं, ठीक है, सगे नहीं होते हैं। तो अब जो है उनको उसी तरह का माल मटेरियल चाहिए, वो एनर्जी को अब वही चीज़ डिमांड कर रही होंगी। तो अब आपके पास तो होगा नहीं, क्योंकि एनर्जी के साथ भी आपका कार्मा था तो ख़त्म हो गया होगा। मे बी पास्ट लाइफ में आप कोई हीलर वगैरह रहे होंगे, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या सोल पर्पस में आपका होगा, तो ही आप इतना एनर्जी वगैरह से ऐसे ही लोग गुजरते हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हैवी होता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि आप नॉर्मल सोल नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति की तरह आपकी लाइफ नहीं होगी। आपका कोई सोल पर्पस होगा, आपका कोई रीजन होगा, आपका कोई ना कोई, आपका बहुत मतलब एग्जाम्स देने आप आए हैं। तो एग्जाम्स देने में क्या होता है, पहले रोते 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 जाते हैं, और बाद में जो है नॉर्मल हो रहे हैं। अब आपका हेल्थ नॉर्मल होगा तो आप लोग को पता चल जाए कौन कौन पहले बहुत बीमार रहते थे, और अब जो है आप जो है आपका हेल्थ ठीक रहने लगा है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका एग्जाम्स पूरा हुआ है। लेकिन ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना है। दुष्ट तो दुष्ट होते हैं, कार्मिक तो कार्मिक होते हैं, और बेशक और व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका हो, जजमेंट आ चुका है, फिर भी आपको जो एनर्जी की बात होती है, तो इन लोगों के साथ ना आपकी एनर्जी अच्छी है। आप एक क्या बोले, वाइट सोल होंगे, आप एक परमात्मा के बंदे होंगे, और वो जो है शैतान, एविल डेविल एनर्जी को रखने वाले होंगे। तो आप परमात्मा के आगे सरेंडर है, वो एविल डेविल नेचर के आगे सरेंडर है। तो ये जो लड़ाई होती है, ये होती है दो एनर्जी के बीच में, जहाँ पे लोग पीस रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम पर्पस में आप आए होंगे और एग्जाम दिए हैं, निकले हैं। आपका जो भी परमात्मा के साथ कनेक्शन है, जो भी जिस भी धर्म को मानते हैं, जो आपका अटैचमेंट था, जो लगाव था, वहां से निकले हैं। डेथ हुआ है ये एनर्जी का। अब ये जो है, एक तो डेथ हो गया, दूसरा अगर डेथ के बाद कार्मा खत्म होने के बाद में अगर तो ये एनर्जी फिर से भेजे तो जजमेंट, ये रिवर्स वहीं जाना है, ठीक है। तो रिवर्स जा रहा है। जब ये रिवर्स जा रहा है तो आप बीमार रहते थे तो आप बीमारी से फ्री हो जाएंगे, और कैरियर खराब था तो कैरियर में कुछ ना कुछ उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपको सबको दिखने लग जाएगा, जो भी थे। तो स्लोली आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनके साथ सावधान आपको रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि ये एक जेंडर क्या कलेक्टिव रीडिंग्स है। तो कलेक्टिव रीडिंग्स के बिहाफ पे आप देख सकते हैं, अपने आप ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेना
ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बिहाफ पे पूरा पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, आगे बढ़ते रहिए, जो भी परमात्मा को, जो भी रिचुअल को, जो हीलर है हीलिंग देते रहिए। आपका सेल्फ हीलिंग जो है काम आ रहा है। और जो लोग भी जिस भी धर्म को मानते हैं, जो भी रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते रहिए, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको पास करा रहा है, लेके जा रहा है। तो बिगिनर हो चुके हैं, अच्छे हेल्थ की बिगिनर हो चुका है, बिगिनिंग हो चुकी है अच्छे। अब आपका जो फाइनेंशियली अगर इन्होंने पैसा, धन दौलत, रुपया, पैसा, माइंड सब ब्लॉक कर रखे थे, तो वो सब जो है आपका खुल रहा है, शन आ गया है, खुल रहा है, रोशनी आ रही है आपके लाइफ में। आपको डर लगता था, कार्मा का सर्कल पूरा हुआ है। तो रिवेंज वाला पर्पस ना रखें, बदले की भावना ना रखें, बस निकलते चले जाएं और ऐसा निकले कि दोबारा फिर आप उनके लाइफ में ना जाएं, और प्रे करते जाएं कि वो आपके लाइफ में ना आए। क्योंकि परमात्मा, जो लोग भी सरेंडर करके प्रे करते रहें, प्रे करते रहें, प्रे करते रहेंगे आपके लाइफ में, और फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो आपके लाइफ में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आता ही रहेगा। ठीक है, पावर पोस्ट पोजीशन में भी आगे आप आने वाले हैं। और जितने भी पावरफुल लोग आपको दबाए थे, डराए थे, इंसल्ट किए थे, बेइज्जत किए थे, उनको अपनी गलती का एहसास होगा, और उनको भी उनका कार्मिक उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम दूसरे डेक से देखेंगे। दूसरे डेक से आज हम ये देखेंगे कि यहाँ पे तो जो भी आया है, देखेंगे कि क्या कैसे टाइप के आपके हेटर्स हैं। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं की, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे कि किस तरह के हेटर्स आपके हैं। ठीक है, कैसे हेटर्स हैं, कैसे कैसे हेटर्स हैं। ठीक है, देखेंगे हम कौन कौन हेटर्स है आपके। जो लोगों को पता है वो तो अच्छी बात है, और जो लोगों को नहीं पता है, होता है ना कई बार, कुछ हेटर्स का पता होता है, कुछ दुश्मन का पता होता है, कुछ दुश्मन का पता नहीं होता है। तो चलिए प्रे करिए कि आपके हेटर्स आपको पता चले। हेटर्स का पता चले व्यूअर्स को, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के हेटर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, उनके हेटर्स का पता चले प्लीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज उनको उनके हेटर का पता चले। क्या है हेटर का पता? ब्राउन आईज है उनकी, उनकी आँख जो है पूरी जो है ब्लैक नहीं है, ब्राउन है, आपको ये पता चल जाएगा। और क्या है, सिंगल पेरेंट है, कोई सिंगल पेरेंट है। नहीं, सिंगल पेरेंट तो रिवर्स में आया है, सिंगल पेरेंट रिवर्स में आया है। तो सिंगल पेरेंट्स में भी देखिए सारे कार्ड में सीधा ही पकड़ी हूँ, फिर भी आप देख लीजिएगा, फिर भी आप देख लीजिएगा, है ना। उनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं, उनके ब्लैक हेयर होंगे, ठीक है, ब्लैक हेयर हो सकते हैं उनको। देखेंगे, ब्यूटी लवर है ये, जो भी है काफ़ी खूबसूरत मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे ही लोग तो है, अपने लिए काम करते हैं, दूसरे को जो है गिराते हैं। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन, कैसे हेटर्स हैं? सैलेड वगैरह ज़्यादा खाते हैं ये, ठीक है, अपने हेल्थ का, ब्यूटी का काफ़ी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड है। खाने से पहले ये फ्रूट्स, सैलेड्स ये सब खाना पसंद करते होंगे। स्टार्टर होते हैं ना, स्टार्टर खाना पसंद करते हैं ये, इनको बहुत पसंद है वो खाना, ठीक है। और देखें, अरे बाबा, सेंसिटिव है, छोटे छोटे, देखो छोटे छोटे बातों में जिनको गुस्सा आता है, या तो ये लोग जाके दूसरे को पैसे दे के एनर्जी सेंड करवाते हैं, या तो खुद ही उस सब गलत चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, बदले की भावना। तो जो लोग जितना लो वाइब्रेशन में रहेगा, उनको गुस्सा आएगा, बदले की भावना बहुत ज़्यादा रहती, नहीं मुझे बदला लेना है, कुछ भी हो जाए बदला लेना है। तो बहुत सेंसिटिव है, नाजुक है, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, ठीक है। स्टाइलिश है, मेल हो फीमेल हो, जैसे मैंने बोले ब्यूटी को काफ़ी जो है ये ध्यान देते हैं। और रैबिट से इनका, रैबिट पर्सन यानी कि रैबिट से इनको अटैचमेंट होगा, है ना, रैबिट से इनको अटैचमेंट होगा। रैबिट बहुत एक्टिव होती है, ध्यान रखना। कैप्रिकॉन हो सकते हैं राशि में। और बताएं यूनिवर्स,
ब्लेंड हेयर मतलब बाल जो है ना, जैसे कि हमेशा जो है या तो थोड़ा सा वैसा भी बाल होगा। बाल में कैसा होता है ना, जैसे बीच बीच में कलर करते हैं ना लोग, इस टाइप का, और एक बाल जो रोल भी करते हैं, है ना, तो उस टाइप का होगा। ओह, रेड हेयर, क्या बात है, बाल तो बहुत तरह के आ रहे हैं। रेड हेयर भी रखते होंगे। रिस्क टेकर, तो सेंसिटिव भी होंगे, और गुस्सा जब इनको चढ़ता होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो सेंसिटिव पर्सन हो सकता है कोई और हो, और रिस्क टेकर हो सकता है कोई और हो, क्योंकि सेंसिटिव और रिस्क टेकर तो दोनों एक के अंदर क्वालिटी बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। तो जो सेंसिटिव रहेंगे वो सेंसिटिव ही रहेंगे, और जो रिस्क टेकर रहेंगे वो काफ़ी जो है बोल्ड नेचर, काफ़ी जो है उनको नज़र आएगा, ठीक है। और कौन है, फैमिली फ्रेंड्स, तो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि आपके आना जाना मिलना जुलना रहता है। और कई दोस्तों से तो क्या ही बोले आजकल। एरीज, मेष राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है। और बताएं, और बताएं यूनिवर्स। जो शांति प्रिय व्यक्ति है, बहुत शांति, तो दूसरे के जीवन में आग लगाना है, और खुद बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हैं, ठीक है। इनको शांति बहुत चाहिए। वेजिटेरियन है, तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन है। और देखते हैं। फेस्टिवल लवर, कोई भी फेस्टिवल आता है तो बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। कर्वी बॉडी। अभी देखेंगे, और एक ही कार्ड ली क्योंकि पहला कार्ड ही था, और देखते हैं, एक एक कार्ड आएगा ऐसे ही ले लेंगे। और फोटोग्राफी का इनको बहुत शौक है, फोटो खींचना, मेमोरीज रखना। दूसरे का काम का क्रेडिट बहुत लेके जाते हैं, काम दूसरा कोई करेगा लेकिन ये जो है क्रेडिट जो है अपने उड़ा के लेके चले जाते हैं, है ना। तो होता है लोगों का। तो कॉपीराइट, तो कॉपीराइट भी करना इनको बहुत अच्छा लगता है, और क्रेडिट लेना भी बहुत अच्छा लगता है इनको, ठीक है, दूसरे का क्रेडिट चुराना। तो ऐसे लोग, लो वाइब्रेशन वाले लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरा कोई काम किया अपना टैग लगा देंगे, अपना उसमें नाम लगाएंगे। शॉर्ट हेयर, छोटे बाल भी हो सकते हैं, लंबे बाल भी हो सकते हैं, घुंघरेले बाल भी हो सकते हैं, रेड बाल भी हो सकते हैं, काले बाल भी हो सकते हैं, ठीक है। बस एक और देंगे, एक और, लास्ट वन प्लीज। ये बार बार आ रहा था। ब्यूटी, जो इनके पास जो है, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत अच्छा से रखेंगे, परफ्यूम वगैरह लगाएंगे, कैंडल वगैरह वैसे जलाएंगे। अपने चीज़ों को सराउंडिंग में जो है ना थोड़ा सा स्टाइलिश एंड स्मेल वाला रखते हैं। ये थोड़े मोटे भी हो सकते हैं, हो सकती है कोई फीमेल, ठीक है। तो ये थी इनकी पहचान कि कौन 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 कैसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से आपको जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अब देखेंगे यहाँ से कि कैसे हैं, क्या कुछ और है आपका, और कैसे लोग हैं प्लीज बताएं। चलिए बताए यूनिवर्स, डिवाइन, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो लोग भी व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगे। सब्सक्राइबर्स हैं, इनके मैसेज प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ इनके लिए मैसेज दीजिए। जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, अपनी रीडिंग को एंजॉय करें। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग फिर दूसरे की रीडिंग एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो आपके बारे में भला बुरा बोलना, बुरा बुरा बोलना, भला क्या बोलेंगे, बुरा ही बोलेंगे। बाहर आपका नाम खराब करेंगे, आपका कैरियर कैरेक्टर खराब करेंगे, और
अगर तो आपको भूख प्यास नहीं लग रहा है तो कुछ ना कुछ स्पेल वर्क जो है ये काम कर भेज रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है कि आपको भूख प्यास नहीं लग रहा है। एंसेस्टर एंजल स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन, तो आपके पीछे काम कर रहे हैं। अगर तो आपके पीछे इन्होंने एनर्जी लगा रखी है तो आपके पीछे जो है ये काम कर रहे हैं। तो इनके जो एविल डेविल नेचर है, जो भी गंदी नेचर है, आपको तो नुकसान कर ही रहे हैं, आपके बेबी को भी नुकसान कर रहे हैं। देयर एविल एनर्जी जी इफेक्टिंग बेबी चिल्ड्रेन कनेक्टेड टू यू, तो आपसे भी और आपके बेबी से भी दोनों को कनेक्ट करके जो है ये गंदी एनर्जी भेज रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, मास्टर मैनिपुलेटर हैं, चार्मर है, देखने में खूबसूरत है, जैसे ब्यूटी हैंडसम ब्यूटीफुल जो भी होगा आप देख लेंगे। देखिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे, तो बहुत ही ज़्यादा ये ऐसे होंगे, बैड टाइम से जब निकलते होंगे तो माफ़ी मांग के आ जाते होंगे। फैमिली फ्रेंड होंगे, कुछ होंगे पता नहीं चलेगा, रिलेटिव्स होंगे तो पता नहीं चलेगा। और देखेंगे, बताएं कुछ पहचान भी बता सकते हैं तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं अगर कुछ पहचान बता सकते हैं तो, और बताएं क्या कुछ और बताएं। तो बहुत गंदे वाले हेटर है भाई ये, जो भी एनर्जी भेजते हैं। इनसे बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है, लेकिन आप नहीं, आपकी डेथ नहीं हुई है। यू आर अ वेरी लकी पर्सन, क्योंकि जिस तरह से आपको दिखाएं पूरा कब्जा करके एनर्जी पकड़ के बैठी है, उस पर से जीनी एनर्जी भेज रही है। तो माई एविल स्पेल कॉल्ड डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू, तो सबको भेजे हैं, लेकिन आपके पास आके एनर्जी ही खत्म हो गई है, क्योंकि डेथ का कार्ड आप देखे थे, कार्मा का देखे थे, आप जजमेंट देखे थे। तो क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आप इनका पाप का घड़ा भरने आए हो, बोलो इनको। और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बताओ। दे वॉन्ट टू सी यू सफ़र सो बैड, तो ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बुरा जगह से निकलो, लेकिन एंसेस्टर एंजल स्पिरिट टीम जो है आपके बैकबोन है, निकलने आपको बुरे जगह पे जाने नहीं देंगे। तो आप समझ लीजिए कि जो है आप एक एग्जाम्स दे रहे हैं, और एग्जाम्स पर्पस में ही लोग आते हैं। यू गैव, जो भी आप दे रहे हैं, मैंने क्या बोली थी, जो भी आप कर रहे हैं, वर्क कर रहा है, हीलिंग कर रहे हैं, यू गैव हीलिंग टू योर सेल्फ एंड इट्स वर्किंग। तो जो भी तंत्र मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखे ही थे, वो सारा वर्क कर रहा है, तभी तो आपको ये कार्मा जो है कट करके आप निकले हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून तो निकले हैं। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो जो है आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। समवन रिलेटेड टू योर एक्स सेंडिंग एविल एनर्जी, तो कोई एक्स लवर जिनके साथ हस्बैंड स्पाउस जो भी है, एक्स जिनको आप छोड़ दिए, जिनके साथ बिल्कुल लेना देना नहीं है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स थे, तो जिनके साथ आपने बिल्कुल कट कर दिए हैं, पूरा जो कट कर दिए हैं, वो जो है जब वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आपने उनको कैसे कट कर दिया, तो आप उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं, स्टार्टिंग में ही था। तो दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी एंड लग्जरी लाइफ, तो आपकी चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं, आपको ऐसे जगह पे पहुंचाना चाहते हैं जहां आपकी बहुत हालत तंगी हो, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं पहुंचाएंगे तब तक क्या ही होगा। तो आपको स्पॉटलाइट में, कहीं पब्लिक प्लेस पे, कहीं भी आपका काम हो, नाम हो, रोशन हो, बिल्कुल नहीं चाहते हैं ये लोग, अपने आप को वहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका मूड स्विंग हो, कभी अच्छा लगे, कभी बुरा लगे, कभी भूख प्यास लगे, कभी ना लगे, तो शांत रहिए, ठीक है। अपनी अपनी एनर्जी को बना के रखिए। योर मल्टी टैलेंट क्वालिटी गिव्स मी हार्ट ब्रेक किलिंग मी, तो जो भी आपके हेटर्स हैं, आपका जो भी मल्टी टैलेंटेड है, भाई बहन में भी हो सकता है, पार्टनर तो होते ही हैं बहुत सारे, जेलसी बहुत कम लोग होते हैं जो खुश होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कि आप बहुत सारा काम एक साथ करते हैं, इसीलिए आपके साथ भेजते हैं ताकि आप बीमार रहें, मूड स्विंग हो, काम खराब हो, और एक साथ बहुत सारा काम आप ना कर पाओ, ठीक है। तो ये सब रीजन है। और बताएं यूनिवर्स, और बताएं। और एक दो कार्ड दे दे बस, जितना देंगे उतना देंगे। देखो ये रिवर्स आया है, क्या है, हेटर्स आर गिविंग लाइंग अबाउट, नहीं अब नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो अब रिवर्स में आया है। जो भी ये आप इनकी वजह से जो भी आपने अपॉर्चुनिटी लूज की है, अब ये नहीं होगा क्योंकि ये भी रिवर्स में आया है, ठीक है। तो अब आप जो है ये सब चीज़ों से बच रहे हैं, चूँकि आप इसको ध्यान रखना आप, क्योंकि ये जो है कार्मा का जो है पूरा हो चुका है, इसीलिए।
तो कोई कर्स अगर होगा, फैमिली कर्स होगा, जैसे जीनी एनर्जी है, कुछ ऐसी एनर्जी है, पहले आपको सताया, फिर आपके पार्टनर को सता रहा है, या भाई बहन ने किसी ने इस तरह की एनर्जी यूज की है, या पेरेंट्स ने किए हैं, या कोई भी किया है, तो इसको क्या करना है, इसको निकालना पड़ेगा। अप्रोच समवन टू ब्रेक कर्स, यू नीड हेल्प। तो आपको इस एनर्जी को, अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो, चीज़ें ठीक हो, सब चीज़ सलट जाए, तो इस जो एनर्जी है इसको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और वो किसी बहुत ही पावरफुल हीलर से ही हो सकता है जो यहाँ से बाहर निकाल के ले जा सकेंगे, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ेगा। तो किनके किनके ऊपर एनर्जी होती है पता होता है, देखो। तो आई स्माइल फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक्सिक बिहाइंड योर बैक। तो आपके सामने जो है बहुत मीठी मीठी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, और पीछे से जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी बातें करते हैं। दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल्स प्रोटेक्टिंग यू। तो आप जो है निश्चिंत रहें, एग्जाम्स में हैं, सरेंडर करते रहिए। समय जो है आपके फेवर में आ रहा है, जजमेंट आ चुका है, डेथ हो चुका है। देखिए चीज़ों का ये अपना मुंह छुपा के जा ही रहे हैं, हेटर सामना नहीं कर पा रहे हैं आपका, सोसाइटी का डर रहे हैं कि लोग जानेंगे तो क्या होगा। तो क्या करना है कि आपको, ये पागल हो रहे हैं क्योंकि एंजल का प्रोटेक्शन आप में है। देखिए एंजल एंसेस्टर का जो प्रोटेक्शन ऐसे भी आपके साथ है, तो आप जो है ज़्यादा डरने की बात नहीं है, जो कर रहे हैं करते रहिए। अगर तो कोई एनर्जी आ रही है जा रही है, पता है, देखिए एनर्जी एवरीवेयर, मतलब जहाँ भी देखेंगे आपको एनर्जी नज़र आ रहे हैं। तो अगर तो ऐसा है तो किसी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, हीलिंग लेना पड़ेगा। बड़ा अगर ऐसा केस है तो मे बी काफ़ी दिन तक, बहुत ज़्यादा हो तो 90 डेज भी लेना पड़ सकता है। तो ये इसके लिए तो देखो पर्सनल रीडिंग पे जाना पड़ेगा, और पर्सनल पे ही हो सकेगा। और इस वक्त जो है मैं पर्सनल देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो फेस्टिवल बैक टू बैक, इसीलिए मैं पूरा डिटेल से आप लोगों को दे देती हूँ। तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए, जो आपको रेजोनेट ना करे वो किसी और के लिए है, आपके लिए वो नहीं है। तो और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग आप कहीं भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहें, और हमेशा अच्छी वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।